गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ एनालिसिस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके, तो बेटा मैंने आपका जहाँ पे छुड़वाया था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है जब लेटेस्ट जो लेक्चर लिया था काइनेमेटिक्स का, तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स के ऑलमोस्ट 2 से 3 जो लेक्चर थे वो पहले ले चुका हूँ। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज़ जस्ट गो थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स फर्स्ट, क्योंकि वो आपका बेसिक जो स्ट्रॉन्ग करते हैं काइनेमेटिक्स का। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड एक और बात कि मैंने अभी शायद कुछ नए बच्चे भी आए हैं क्लास 11th में, तो उन बच्चों को सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोग ट्राई कीजिए कि 1 या 2 दिन के अंदर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लीजिए अपना। ठीक है, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पूरे काइनेमेटिक्स के अंदर वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका यूज होने वाला है। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, सो थोड़ा सा बेसिक जितने भी फॉर्मूले हमने जो किए हैं काइनेमेटिक्स के, वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि स्पीड की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो स्पीड को मैंने बताया था डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन वहाँ पे भी स्पीड 2 तरह की होती है आपकी। एक तो होती है किसी इंस्टेंट के ऊपर आपको किसी ने पूछा, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था आपका, v = dx/dt। ये आपका क्या होता था, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। ओके, x क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं और आप डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। और एवरेज एक्सेलेरेशन के ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज अगर वेलोसिटी मैंने पूछा तो उसका क्या फॉर्मूला होता था आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसी तरह से आपका होता था एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की मैंने डेफिनेशन दी थी कि किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है, तो जिस रेट से वो वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं आपका। ओके, तो एक्सेलेरेशन की 2 डेफिनेशन मैंने आपको दी थी। एक तो होता है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो वो मैंने बताया था वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर dv/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, एक होता है आपका एवरेज एक्सेलेरेशन, तो वो आपका होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच इज t2 - t1। ओके, अभी बेटा एक्सेलेरेशन की मैंने एक और डेफिनेशन आपको दी थी कि एक्सेलेरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। ये इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलेरेशन है इसको हम एक और फॉर्मूला में लिख सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, dv/dt जैसे है इसको मैं क्या करूंगा, dx और dx से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे ये बन गया क्या आपका, सॉरी dx से मल्टीप्लाई करूंगा, dx से ही मैं डिवाइड करूंगा इसको। तो आपका ये वाली जो टर्म है ये मैंने आगे ले ली, dx/dt वाली टर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रीअरेंज करके टर्मों को, dx/dt, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, dv/dx। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है dx/dt क्या है आपका, v, तो ये आपका हो जाएगा v × dv/dx। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन dv/dt और v × dv/dx। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो अभी बेटा जो एनालिसिस कर रहे हैं मोशन का, वो किस मोशन के लिए कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के कर रहे हैं कि कोई भी मोशन है, कोई भी पार्टिकल का मोशन है, उस थ्रू आउट द मोशन क्या है, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी पार्टिकल का थ्रू आउट द मोशन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्सेलेरेशन की, कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी अगर उसमें एक्सेलेरेशन है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, या फिर आप बोल सकते हैं कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ओके, ये मैंने डेफिनेशन दी थी आपको एक्सेलेरेशन की। तो थ्रू आउट द मोशन अगर पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है तो आप क्या बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, थ्रू आउट द मोशन इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन आपको दी हुई है कि सपोज कर लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है आपकी, a है, और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड आपको दी गई है वो विच इज u। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, कि आपको पता है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो सिचुएशन दी गई है वो देख लेते हैं। तो लेट्स से ये है आपका t = 0 टाइम, यहाँ पे किसी भी पार्टिकल ने स्टार्ट किया और इसकी वेलोसिटी है u।
इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, ए है। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है तो आप क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेट्स से किसी टाइम टी पे इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है। आपको ये वेलोसिटी v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने बेटा आपसे किसी भी टाइम पे पूछा, लेट्स से किसी भी इंटरमीडिएट टाइम के ऊपर पूछा, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ वेलोसिटी तो होगी। अगर उसका एक्सेलरेशन पूछा मैंने तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है किसी भी टाइम इंटरवल पे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, v लगा लीजिए, ओके। इसको मैं कैपिटल वी से लिख देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी वेलोसिटी क्या मान लीजिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ यूज, कैपिटल यूज। यहाँ पे आप वेलोसिटी मान लीजिए इसकी स्मॉल वी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन यही होगा आपका इस टाइम पे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने लिख दी आपकी क्या, डीवी बाई डी टी। अभी आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी भी टाइम टी पे। इनिशियल वेलोसिटी आपको यू दी गई, आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में dt वाली जो टर्म है उसको दूसरी साइड लेके जा रहा हूं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, dv इक्वल टू a dt, ओके। अभी आपको पता चल गया होगा कि इस इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं दोनों साइड। सो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, integrating the equation on both side, तो आप इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहां पे मैंने सिंबल लगा दिया dv, इसका इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, और a dt का ये वाला आ गया, ओके। तो बेटा अभी बात आती है कि हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की कोई लिमिट भी लगानी पड़ेगी हमको। आपको क्या पता है इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, टाइम की। यहाँ पे क्या है, टाइम है वेरिएबल, और यहाँ पे वेलोसिटी v वेरिएबल है। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, 0 से किसी टाइम t तक। तो 0 से एनी टाइम t तक टाइम वैरी हो रहा है। और जब टाइम की वैल्यू आपकी 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है आपकी, u है। तो ये मैंने कर दिया u। और यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू t है तो वेलोसिटी की वैल्यू v है, जो कि आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये हो गया आपकी क्या, v। अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। dx का इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको पूछा था क्या होगा, तो आप बोलते थे यह होगा x। आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, तो 0 प्लस 1 तो 1 हो गया बाई 1। तो dx का इंटीग्रेशन होता है क्या, x। इसी तरह से dv का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, v, और जो इंटीग्रेशन लिमिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कैपिटल U, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल V, इजिकल टू। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको क्या पता है, एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द जर्नी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी हो रही है 0 से t टाइम तक। तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, जैसे 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 है, लेकिन यहां से यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 को आप बाहर लीजिए, x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपका आ जाएगा 3x²/2, यही इंटीग्रेशन होता है। सिमिलरली ये a कांस्टेंट है, तो a को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या आपका a, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, dt का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा आपका t, और टाइम क्या है आपका 0 से एनी टाइम t तक। अभी बेटा आपको पता होगा कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा क्या, a इंटू टी, तो t माइनस 0। तो आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैं इस साइड देखा गया और इसको सोल्व कर दिया मैंने। बेटा आपने शायद अपनी क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन के लिए, वो क्या होती है, v इजिकल टू u प्लस at, ठीक है। वहां पे हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं क्लास 9th के अंदर, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से करके गए हैं। तो ये वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लास 11th में।
तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, टिप्स के ऊपर होनी चाहिए आपकी। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसको बोल देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, अभी हम ड्राइव करेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। शायद आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने क्लास 9th में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो होती है वेलोसिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन किसके लिए होती है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। थ्रू आउट द मोशन आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों इक्वेशन अब हम ड्राइव करना देख रहे हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी है v इज इक्वल टू u प्लस at। अभी हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? v इज इक्वल टू u प्लस at। नाउ हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और किस मोशन के लिए देखेंगे? इसी मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो 1 मिनट। ओके बेटा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन हमने ऑलरेडी ड्राइव कर दी है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो आपको क्या पता चल गया कि फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो सपोज कर लीजिए यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी u थी और यहाँ पे वेलोसिटी थी पार्टिकल की v, वो आपको पता चल गई u प्लस at है आपकी किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ से मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये है हमारा रेफरेंस फ्रेम। अभी हमको क्या निकालना है? हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता है हमको पार्टिकल। तो सपोज कर लीजिए इनिशियली पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है x1 है, और जो फाइनली जब पार्टिकल यहाँ पे t टाइम के बाद पहुंचा है, वहां पे आपका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका x2 है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल x2 माइनस x1। ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना यहां से यहां तक, तो x2 माइनस x1 क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, बट बेटा हमको क्या पता है कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन हमको आ गई u प्लस at किसी भी टाइम t पे, तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, चेंज इन द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और इसकी वैल्यू क्या है वो आपको दे दी है u प्लस at। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को dt को इस तरफ लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। आपका क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया? dx को इसी तरफ रखा और u प्लस at dt को मैंने लेके चला गया दूसरी तरफ। अभी मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। और अभी बात आती है बेटा, ये फिर से अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, आपकी लिमिट क्या है? तो लिमिट को आपको बहुत अच्छे से पुट करना है। आपको पता है ये u वेलोसिटी है पार्टिकल की, किस टाइम पे है? 0 टाइम पे। और ये v वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये किस टाइम पे है? आपकी t टाइम पे। तो यहां पे मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू 0 और ये वेलोसिटी कहां पे है? t तक।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है dx क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, आप बोलेंगे x1 है। जब पार्टिकल किसी टाइम t पे आया तो मैंने पूछा आपसे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि t टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, आपका x2 था। तो ये आपके आ जाएंगे क्या, लिमिट्स। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो dx का इंटीग्रेशन होगा क्या, x और लिमिट x1, ये क्या हो जाएगी आपकी x2। सिमिलरली इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आपका क्या होगा, देखिए यहां पे u क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है आपकी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो u इंटू डी टी, अभी आप इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं u इंटू डी टी। तो u तो क्या है आपका कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा t। ठीक है, तो मैं इसको ले लिया u इंटू टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ए कॉन्स्टेंट है तो ए को बाहर लेके चले गए, और टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखिए मैं फिर से सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। u इंटू डी टी हो जाएगा ये, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टी इंटू डी टी, और जो लिमिट रहेगी वो कहां तक रहेगी, 0 से t रहेगी। ये क्या रहेगी, 0 से t रहेगी आपकी। ओके, तो ये मैंने साइड में सोल्व कर दिया, अब ये इसको मैं नीचे सोल्व कर रहा हूं आपका। तो u इंटू डी टी, यू बाहर है, कांस्टेंट है, डी टी का क्या होगा t, लिमिट क्या है आपकी 0 से t तक, प्लस ए टी डी टी, आपका a क्या है, कांस्टेंट है तो a को आप बाहर लेके चले गए, t डी टी, t का क्या होगा इंटीग्रेशन, t स्क्वायर बाई 2। तो ये आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 0 से t तक। अभी आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये पूरी वैल्यू मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ। तो ये आपका आ जाएगा क्या, अपर लिमिट क्या है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ut माइनस 0, तो ut आ जाएगा आपका, प्लस a, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a t स्क्वायर 2 बाई 2 आ जाएगा आपका। ओके, x2 माइनस x1 क्या है आपका, मैंने बताया था x2 माइनस x1 क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, s इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चेंज इन द पोजीशन वेक्टर वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो होता है आपका क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो दूसरी इक्वेशन जो मोशन होती है वो मैंने आपकी ड्राइव कर दी है। आपका एग्जाम में बेटा अक्सर पूछ लिया जाता है ड्राइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पे आपको 5 या 6 नंबर में पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे ड्राइव करना है इसको। ओके, तो थोड़ा सा बेटा बोर्ड में स्पेस कम है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्टिल लाइक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, तो आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करते हुए जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ड्राइव कर दी है, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, वो क्या आई है आपकी, डिस्टेंस s इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अभी आती है बेटा थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2s। तो बेटा उसमें दो तरीके हैं उसको, एक तो आप क्लास 9th में करते हैं, आप क्या करते हैं, यहां से टाइम की वैल्यू निकालते हैं, t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, टाइम की वैल्यू यहां से निकालेंगे इक्वेशन 1 से, और यहां पे टेक देंगे सेकंड इक्वेशन में, आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे करके देखिए क्या करना है आपको, टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में निकालनी है, सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s। आप घर पे करके देख लीजिए, आपकी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो वो आपको क्या दिया गया है कि आपको अभी जैसे मैंने बताया था, एसेशन क्या होता है आपका एसेशन होता है dx बाई डी टी, सॉरी dv बाई डी टी। और एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, जब dx और dx को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन में ड्राइव कर रहा हूं बेटा, यहाँ थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन।
dx बाई dt इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx इंटू डी एक्स। तो उसके बाद मैंने बताया था dx बाई dt क्या लिख सकता हूँ मैं, v इंटू dv बाई dx, ये लिख सकते हैं हम एसेसन को। ओके, तो मैंने ये लिख दिया एसेसन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। अभी मैंने बताया था आपको जब सिचुएशन दी थी कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है इसकी, u है, और पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा ओरिजिन, तो x1 है, और वेलोसिटी v है किस टाइम पे, किसी टाइम t पे, और पोजीशन वेक्टर क्या है इसका x2, ये मैंने बताया था। अभी आपको वेलोसिटी और एसेसन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, v dv वाली टर्म को एक तरफ रखा और a dx को दूसरी तरफ रख दिया। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, v dv इज इक्वल टू a dx। अभी बेटा सेम क्वेश्चन आता है वही कि हमारी लिमिट क्या होगी, तो यहां पे लिमिट आप देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू, ये देखो a dx, तो यहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम का कोई वेरिएबल नहीं है। आपका जो वेरिएबल है वो कौन से वेरिएबल हैं आपके, वेलोसिटी का वेरिएबल है और dx का वेरिएबल। तो t इज इक्वल टू एट, देखिए अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो a dx को मैंने लिख दिया x1, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया क्या, x2। यहां से यहां तक वेरी कर रहा है x1 से लेके x2 तक। जब x की वैल्यू, सॉरी जब x1 था वैल्यू, तो वेलोसिटी क्या थी वहां पे, u थी। जब डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वेक्टर x1 था, तो उस पोजीशन वेक्टर x1 पे वेलोसिटी क्या थी आपकी, u थी, और पोजीशन वेक्टर जब x2 हुआ आपका यहां पे आने के बाद, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, कैपिटल V होगी। अभी बेटा इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है ये। तो इंटीग्रेट करेंगे v dv का, तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा लिमिट u, और ये छोटा इसको लिख देते हैं हम थोड़ा, और ये हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, आपको पता है थ्रू आउट द जर्नी a कांस्टेंट है, तो a को बाहर ले लिया, dx इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है आपका, तो ये आपका आ जाएगा क्या, x1 x2। तो अगेन जब इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू x2 माइनस x1। अभी आपको अच्छे से पता है कि x2 माइनस x1 क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट x2 माइनस x1 क्या है आपका, s है। तो इस इक्वेशन को मैं अगेन वही ऊपर लिख रहा हूं, तो इस वाली इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख दिया है यहां पे। तो ये आपके आ जाएगा क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 दोनों में कॉमन है तो नीचे ले लिया मैंने, इज इक्वल टू a इंटू एस। अगेन इसको फर्दर जब आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को मैं इस साइड लेके आ गया, तो इज इक्वल टू 2s। यह आपने इक्वेशन शायद अपने पढ़ी होगी क्लास 9 के अंदर, तो यहां से मैंने इंटीग्रेशन के मेथड से आपको ड्राइव करना बता दिया है। ओके, तो ये होती है हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और बेटा अभी मैं थोड़ा भूल गया, सभी लोगों को एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, एक तो ये नोट्स आपको सेंड करने हैं। सेकंड थिंग, जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं डेली बेसिस के ऊपर आपसे दे दिया करूंगा, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आपको सोल्व करके मेरे को देना है। इफ़ यू कंप्लीट बोथ दिस क्लासरूम और जो बोर्ड पे होमवर्क जो मैंने आपको दिया है वो, प्लस जो मैं एक्स्ट्रा होमवर्क आपको दूंगा, तो जब आप दोनों करेंगे तभी आपका होमवर्क आपका कंप्लीट होगा। ओके, तो जो क्लास नोट्स में जो मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये भी अगर आपको कभी मैंने क्लास जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया, तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली ये मान लेंगे कि जो भी मैंने क्लास में करवाया है वही आपका क्या है, होमवर्क है। आपको वो नोट्स की फोटो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करनी। ओके, तो बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको ड्राइव करना बता दिया है, कैसे ड्राइव करते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार आपको घर पे करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन लिमिट हम कैसे लेते हैं, हम क्यों इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, एसेसन की वैल्यू कांस्टेंट है तभी हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये चीजें आप जब धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे तभी आपको आनी स्टार्ट होगी। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट, मेरे को पता है बहुत डिफिकल्ट लगता है इनिशियली बिगिनिंग के अंदर, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ड्राइव करना बता दिया है। 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं
बी यहां पे लिख देता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s। ये है बेटा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो वैलिड होती है किस केस के अंदर, हर एक केस में वैलिड नहीं होती है, ये उसी केस के अंदर वैलिड होती है जहां पे पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और हम बोल सकते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन तीनों इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ही ज्यादा यूज होगा, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी देखने वाले हैं। ओके, तो आज तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन सी इक्वेशन कहां पे यूज करनी है। सपोज कर लीजिए कि किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और उसका एक्सेलेरेशन दे रखा है, आपसे वेलोसिटी पूछ रहे कि फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद क्या होगी, 3 सेकंड के बाद क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट। जो सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी इक्वेशन कहां पे यूज करें, सेकंड और थर्ड में से। फर्स्ट इक्वेशन तो बड़ा सिंपल सा है, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो आपको स्ट्रेट अवे वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, आपको एक्सेलेरेशन दे देगा, आपको टाइम दे देगा। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, एक्सेलेरेशन दे देगा, टाइम दे देगा, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आप क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे। सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये आपकी किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो कौन सी इक्वेशन कहां पे यूज करेंगे, उसके लिए आपको बस सिंपल सी ट्रिक ये याद रखनी है कि यहां पे टाइम की टर्म है, थर्ड इक्वेशन में कोई भी टाइम की टर्म नहीं है। तो अगर आपको टाइम दिया हुआ है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, आपको टाइम कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन कहां पे यूज करनी है। आपको ये तीनों इक्वेशन याद भी हो जाएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशंस आपको याद रखनी भी। ठीक है, ये थ्रू आउट द मैकेनिक्स तीनों इक्वेशन बहुत बार यूज होती है आपकी। ओके, सो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू शुड आस्क मी। थैंक यू।